हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप भी अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो हम कर रहे थे चैप्टर 4 बिजनेस स्टडी क्लास 12। हम चैप्टर 4 कर रहे थे प्लानिंग में हमने क्या क्या कर लिया। पहले इंट्रोडक्शन कर लिया, उसकी मीनिंग कर लिया, डेफिनेशन कर लिया। अब हमने कर लिया फीचर्स। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी मैनेजमेंट का। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि हम काम को किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे करें, कब करें, ठीक है, और कहाँ करें। आगे देखिए क्या है। प्लानिंग हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन टू वर्क इन अ प्रॉपर डायरेक्शन एंड अचीविंग अ गोल स्मूथली। प्लानिंग से हमें क्या पता चलता है? प्लानिंग हमारी हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई एक पर्सन अगर वर्क कर रहा तो उसको प्रॉपर डायरेक्शन कैसे मिले और वो अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाए, ठीक है, और मतलब बिल्कुल स्मूथली तरीके से। अगर हम प्लान के अकॉर्डिंग कोई वर्क करते हैं तो हम हमारा काम एक तो हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं और जो हमारा काम है बिल्कुल स्मूथली चलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्लानिंग गिव क्लियर डायरेक्शन। प्लानिंग से हमें क्लियर डायरेक्शन मिलती है। मतलब हमें ये पता चलता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग हेल्प इन सेटिंग अ क्लियर गोल्स एंड डिसाइडिंग द राइट पाथ टू अचीविंग them. When goals are clear, everyone know what to do. देखिए प्लानिंग से हमें क्या पता चलता है? एक तो क्लियर गोल्स, हमें ये पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, मतलब बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हमें लेके चलते हैं अगर हम प्लान के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, जिससे हम अपने गोल्स को भी अचीव कर पाते हैं और बिल्कुल क्लियर। और हमें साफ साफ पता चलता है कि अगर हम इस अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हमें कहाँ पे प्रॉफिट होएगा, कहाँ पे लॉस होएगा, कितना फायदा होएगा, कितना नुकसान होएगा, ठीक है। इससे हमें काम करने का भी पता चलता है कि हम अपने काम को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है। अ स्कूल प्लान इट्स एनुअल एग्जाम। एक स्कूल है, वो प्लान करता है एनुअल एग्जाम, जैसे शेड्यूल इन एडवांस। जैसे अगर आपके एग्जाम्स होते हैं तो स्कूल क्या प्लान करता है? पहले डे शीट निकालता है, ठीक है। तो वो डे शीट ऐसे ही दिन निकालता है, पहले वो डिसाइड करते हैं कि किस दिन कौन सा पेपर करना है, ठीक है। आगे क्या करना है? टीचर्स नो व्हेन टू कंप्लीट द सिलेबस। टीचर्स क्या करते हैं? अपने सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं। एंड अ स्टूडेंट नो व्हेन टू स्टार्ट अ रिवीजन। और उन टीचर्स को मतलब एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें हमारे एग्जाम इतने तारीख से स्टार्ट है तो हम अपना सिलेबस इतने तारीख तक कंप्लीट करा देंगे, फिर इसके बाद बच्चों की रिवीजन स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। देखिए सेकंड प्लानिंग क्या है हमारा। प्लानिंग हेल्प इन अ प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग एक हमारी हेल्प करता है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कैसे किया जा सके, मतलब जिससे ना ज्यादा वेस्टेज हो, ठीक है, जिससे हमारी मनी, लेबर और टाइम बचे। जैसे क्या है, रिसोर्स लाइक अ टाइम, मनी, लेबर एंड मटेरियल आर लिमिटेड। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि रिसोर्स क्या होता है? एक तो टाइम होता है, मनी, लेबर, मटेरियल एंड लिमिटेड। प्लानिंग ensure these resources are used visually एंड नॉट अ वेस्टेज। मतलब इस रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज हो और ना इसकी वेस्टेज हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है। अ फैक्ट्री प्लान हाउ मच रॉ मटेरियल इज नीडेड फॉर अ प्रोडक्शन। फैक्ट्री है, वो प्लान करती है कि हमारा कितना मटेरियल यूज होएगा एक प्रोडक्शन में। दिस अवॉइड शॉर्टेज और एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ मटेरियल। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज ना हो, ठीक है, और जो हमारा मटेरियल मतलब वेस्टेज ना हो, ठीक है, और उसका हम सही तरीके से यूज करें। थर्ड है हमारा प्लानिंग इम्प्रूव इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। व्हेन वर्क इज प्लान प्रॉपरली इट इज डन इज
अ सिस्टमैटिक वे। अगर हम प्लान के अकॉर्डिंग चले तो जो हमारा प्लान है वो एक तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता है और बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चलता है, ठीक है। दिस सेव टाइम एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। इससे क्या हमारा होता है, इससे हमारा टाइम सेव होता है और हमारी जो क्षमता होती है इंक्रीज एफिशिएंसी, वो क्या होती है, बढ़ती है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, अ टीचर प्रिपेयर्ड अ लेसन प्लान बिफोर गोइंग टू क्लास। टीचर क्लास में जाने से पहले लेसन को प्रिपेयर करता, मतलब पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद एज अ रिजल्ट टीचिंग बिकम स्मूथ एंड इफेक्टिव। इससे ये पता चलता है कि मतलब जो जो टीचर करा रहा है क्या वो सही तरीके से करा रहे हैं या नहीं, और बिल्कुल स्मूथली एंड इफेक्टिव होते हैं वहाँ, ठीक है। प्लानिंग हेल्प इन अ कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग हमारी हेल्प करता है किसमें, कोऑर्डिनेशन में। देखिए, प्लानिंग ब्रिंग अ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड पीपल्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग देयर रोल्स। प्लानिंग हमारी हेल्प करता है एक तो कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन टाइप ऑफ वर्क, मतलब जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग वे में काम होता है, ठीक है। और जिस डिपार्टमेंट में जितने पर्सन होते हैं उनको अपने काम का पता होता है, ठीक है, कि हमें कौन सा काम करना है, ठीक है। जो मैकेनिक होता है वो मैकेनिक का काम जानता है, जो इंजीनियर रहेगा वो अपना काम जानेगा, जो इलेक्ट्रिशियन रहेगा वो अपना काम करेगा, ठीक है। तो सभी को अपना अपना वर्क दिया जाता है करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इन अ स्कूल फंक्शन प्लानिंग डिसाइडिंग द ड्यूटीज ऑफ अ टीचर। एक स्कूल में फंक्शन होता है, वो क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं और सब फिर ड्यूटीज लगाई जाती है। और वैसे ड्यूटीज क्या, वैसे सबको पता होता है कि किसकी ड्यूटी क्या क्या लगाई जाती है, ठीक है। और जैसे टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है और स्टूडेंट की ड्यूटी किसी फंक्शंस में लगा देती है, ठीक है। जैसे कंपटीशन हो गया, डांस कंपटीशन हो गया, फैशन शो हो गया, ठीक है। एंड स्टाफ एवरीवन वर्क टुगेदर स्मूथली। और जितना भी ये स्टाफ है हमारा कैसे काम करता है, बिल्कुल स्मूथली तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है, प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग अ गोल्स। प्लानिंग हमारी किस में हेल्प करता है, अचीविंग गोल्स। देखिए क्या है, प्लानिंग एक्ट एज अ रोड मैप टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्लानिंग एक रोड मैप की तरह होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें किस रास्ते जाना है, ठीक है। विदाउट प्लानिंग एफर्ट में गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अगर हम विदाउट प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई भी काम करें तो क्या हम सही डायरेक्शन में जा पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, हमारे लिए बहुत ही गलत है, मतलब रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ स्टूडेंट प्लान और डेली टाइम टेबल फॉर स्टडी। एक स्टूडेंट है, प्लान करता है डेली टाइम टेबल पढ़ने के लिए, ठीक है, कि मुझे आज के दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। वैसे ही आगे देखिए, बाय फॉलोइंग द प्लान द स्टूडेंट स्कोर अ गुड मार्क्स इन अ एग्जाम। अगर वो प्लान के अकॉर्डिंग चले तो स्टूडेंट क्या कर पाएगा, अच्छे मार्क्स गेन कर पाएगा, ठीक है, एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लानिंग इनकरेज innovation and creativity. Planning require a thinking about a new ideas, better method and future opportunities. देखिए, प्लानिंग से एक तो हमें ये पता चलता है, न्यू आइडियाज मिलते हैं कि जैसे अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि हम कैसे चेंज करें, ठीक है। तो इससे हमें न्यू आइडियाज मिलते हैं, बेटर रिजल्ट मिलता है और फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, ठीक है। जैसे क्या एग्जाम्पल, अ बिजनेस प्लान टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन डिलीवरी टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। एक बिजनेस प्लान करता है कि अगर हम ऑनलाइन डिलीवरी करें तो इससे हमारे पास कितने कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। दिस इज अ क्रिएटिव स्टेप फॉर अ ग्रोथ। ये मतलब सबसे क्रिएटिव स्टेप होता है ग्रोथ के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चेंजेस लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लानिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प अ मैनेजर टू टेक अ बेटर डिसीजन बाय कंपेयरिंग डिफरेंट
अल्टरनेटिव। देखिए प्लानिंग हमारी हेल्प करता है बेटर डिसीजन लेने में एज कंपेयर टू डिफरेंट अल्टरनेटिव में, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, अ कंपनी प्लान वेदर टू ओपन अ न्यू ब्रांच। जैसे कंपनी है वो प्लान करती है कि अगर हम एक नया ब्रांच खोले और सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, और अगर हम उसमें सेल करें, ऑनलाइन सेलिंग करें उसकी बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट को भी ध्यान में रख के, जिससे हमारा कॉस्ट भी ज्यादा ना हो, ठीक है, खर्चा भी कम आए, और जिससे हमें प्रॉफिट मतलब फायदा भी हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। देखिए क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड अ बेसिक चेकिंग परफॉर्मेंस, एक्चुअल रिजल्ट कैन बी कंपेयर विद द प्लान्ड रिजल्ट। देखिए प्लानिंग मतलब हमें बताता है कि जो हम ना हमारा वो परफॉर्मेंस होता है ना, जो सुबह से लेकर अगर शाम तक जितना वर्क हुआ, तो जो हमारे मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल के, वो सब क्या करते हैं, टॉप लेवल के हो गए या मिडिल लेवल के हो गए, वो देखते हैं कि हमारा काम सही चल रहा है नहीं चल रहा, आज के दिन मैंने इतने यूनिट्स बोले थे प्रोड्यूस करने के लिए, क्या इन्होंने इतने करे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये डेली परफॉर्मेंस होती है चेक, ठीक है, क्योंकि ये डेली परफॉर्मेंस उनको टॉप लेवल के सीईओ हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, उनके पास पहुंचाने होते हैं। तो कंपनी में डेली परफॉर्मेंस होती है ना, वो चेक की जाती है, ठीक है। और एक्चुअल रिजल्ट कैन बी कंपेयर्ड विद द प्लान रिजल्ट, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो कंपेयर करते हैं किसके, प्लान के अकॉर्डिंग, क्या हमारा काम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इफ अ कंपनी प्लान टू सेल 1000 यूनिट इन अ मंथ, कंपनी प्लान करती है कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे वो, इट कैन लेटर चेक वेदर द टारगेट वॉज अचीव और नॉट। फिर वो बाद में चेक करती है क्या हमारा काम टारगेट के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट में देखिए क्या आता है हमारा कंक्लूजन, प्लानिंग हेल्प अस टू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, इट सेव अ टाइम, अवॉइड अ प्रॉब्लम्स एंड हेल्प अस रिसर्च आवर गोल्स इजली। प्लानिंग हमारी हेल्प करता है हम काम को कैसे करें, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और जिससे हमारा टाइम क्या हो, सेव हो, और ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें, एंड हेल्प अस रिसर्च अवर गोल्स, और हमारी मतलब हम अपने गोल्स को कैसे इजीली तरीके से कैच कर पाए, और मतलब जो हमारी गोल्स होती हैं जो हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम इजीली तरीके से कैसे उसकी हेल्प कर पाए और कैसे हम सॉल्व कर पाए और प्रॉब्लम्स को, ठीक है।